नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप सुनेंगे कृष्ण जन्माष्टमी कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त और कृष्ण जी के जन्म की कहानी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है। सावन के बाद भाद्रपद का महीना 31 अगस्त 2023 से शुरू हो जाएगा। भादो माह भगवान कृष्ण की उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी की डेट 6 या 7 सितंबर को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की सही तारीख और मुहूर्त। भाद्रपद माह की कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 पर शुरू हो रही है। अष्टमी तिथि का समापन 7 सितंबर 2023 को शाम 4:14 पर होगा। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस मान्यता के अनुसार गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर को जन्मोत्सव मनाएंगे। इसी दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। वहीं वैष्णव संप्रदाय में श्री कृष्ण की पूजा का अलग विधान है। ऐसे में वैष्णव संप्रदाय में 7 सितंबर को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 6 सितंबर 2023 को सुबह 9:20 पर होगी। रोहिणी नक्षत्र का समापन 7 सितंबर 2023 को सुबह 10:25 पर होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का समय मध्य रात्रि 12:02 से लेकर मध्य रात्रि 12:48 तक रहेगा। पूजा अवधि 46 मिनट। व्रत पारण समय 7 सितंबर 2023 सुबह 6:09 पर। अब आगे हम सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का महत्व। पृथ्वी लोक पर कंस के बढ़ रहे अत्याचारों को खत्म करने और धर्म की स्थापना के लिए जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। कृष्ण को श्री हरि विष्णु का सबसे सुंदर अवतार माना जाता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर कान्हा की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और व्यक्ति स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण की पूजा से संसार के समस्त सुख का आनंद मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए इस दिन कान्हा की पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है। कहते हैं जन्माष्टमी पर कान्हा को माखन, मिश्री, पंजरी, खीर का भोग लगाने वाले के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य किया करते थे। उसके पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में छोड़ आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के
साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक फिर बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है श्री कृष्ण की जन्म कथा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।